से तमाम जो अलग अलग मुल्क हैं उनके साथ संबंध मजबूत करने में लगा हुआ था भारत। क्या अमेरिका को इस बात का डर भी हुआ, ट्रंप को इस बात का डर हुआ कि भारत के वैश्विक तौर पर संबंध चौतरफा मजबूत हो रहे हैं, जो कि यूएस के लिए भी व्यापारिक तौर पर एक चुनौती हो जाएगा? तो हो सकता है कि ट्रंप की ओर से इस तरह का फैसला लिया गया हो। जब ये टैरिफ वॉर चल रहा था इंडिया और अमेरिका के बीच, ट्रंप जो हैं वो लगातार 50% टैरिफ लगाने पर आमादा थे। ये सब होने के पहले कितने टैरिफ थे? भारत अमेरिका पे कितना टैरिफ लगा रहा था? कभी 10, कभी 15, कभी 20, कभी 100% कार पे। ट्रंप साहब ने क्या किया? मैं लगाऊंगा टैरिफ 50%, बाद में बोले 500%। तो 500% का क्या मतलब है? 500% तो ऐसा मतलब है कि ये कह रहा है कि कोई मेरे साथ बिजनेस ही ना करो। अगर 100 रुपए की चीज बेच रहे हो और आपका मुनाफा अगर 15-20 नहीं है तो वो धंधे में कौन जाएगा? फिर ये वो हो गया कि नहीं नहीं 50 के बहुत ज्यादा है, क्या बात करते हो, हम कम करवा देंगे। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। एक खबर जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है और राष्ट्रपति ट्रंप की पलटी मार पॉलिसी पर खूब थू-थू करवा रही है। पूरी दुनिया में यह बात हो रही है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट उर्फ अंकल सैम ने भारत के दबाव में आकर घुटने टेक दिए। वो ट्रंप जो खुद को टैरिफ किंग समझते थे, अब भारत के सामने चुपचाप सरेंडर कर चुके हैं। पहले 50% टैरिफ थोप कर भारत को दबाने की कोशिश की, लेकिन अब सिर्फ 18% पर लौट आए। अब इसे क्या माना जाए? ट्रंप की घनघोर बेइज्जती या फिर भारत की ताकत का कमाल? डोनाल्ड ट्रंप उर्फ अंकल सैम, आपकी अमेरिकी फर्स्ट वाली नीति जो थी, शायद अब इंडिया सुपर पावर में तब्दील हो चुकी है, ऐसा लगता है। दोस्तों, ये कोई मामूली डील नहीं बल्कि भारत की डिप्लोमेटिक जीत है। दावे किए जा रहे हैं कि पीएम मोदी की लीडरशिप ने ट्रंप जैसे अहंकारी लीडर को फोन पर ही मना लिया, वो भी बिना ज्यादा झुके। दोस्तों, अगर आप ट्रंप चाचा का वो इंटरनेट पर लिखा हुआ वो पोस्ट पढ़ेंगे तो यकीन मानिए हंसते हंसते लोटपोट जरूर होंगे। वो भले ही ख्याली पुलाव बनाकर खुद को हीरो बताने में लगे हों, लेकिन असल बात यही है कि भारत ने उन्हें जोर का फटका मारा है। अब भारत के एक्सपोर्टर्स को बूस्ट मिलेगा, हमारी इकोनॉमी और मजबूत होगी। और रही बात ट्रंप चाचा की, तो वो बस अपनी हार को फ्रेंडशिप का नाम देकर इज्जत बचाने में जुटे हुए हैं। अब भारत और अमेरिका की दोस्ती कूटनीतिक लिहाज से बेहद जरूरी तो है, यह बात हम मानते हैं, लेकिन अमेरिकी टैरिफ को लेकर ट्रंप की इस पलटी मार पॉलिसी के क्या मायने हैं? इसी तथ्य पर आज की हमारी यह चर्चा है और चर्चा में हमारे साथ एक अमेरिका से ही बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर रवि गोडसे हैं आप। एक बेहद चर्चित डॉक्टर होने के साथ साथ दुनिया आपको विदेश मामलों की एक बेहतरीन जानकार के तौर पर स्वीकारती भी है। गोडसे साहब, बहुत स्वागत आपका एफएम न्यूज पर। जी, सुन पा रहे हैं आप गोडसे साहब? हाँ हाँ, सुन पा रहा हूँ। आपको दिख नहीं, आप दिख नहीं रहे? जी बिल्कुल, अभी कुछ ही देर में दिखने लगेंगे सर। हाँ। सवाल सबसे पहला तो मेरा ये है, जहां तक आपकी व्यक्तिगत तौर पर मेरी जो जानकारी है, करीब 30 साल आपने एक डॉक्टर के तौर पर यूएसए में बिताए हैं, तो लाजमी तौर पर वहां पर तमाम यूएस के पेशेंट से भी आप 2-4 होते होंगे। सबसे पहले तो यही बताइए कि जब ये टैरिफ वॉर चल रहा था इंडिया और अमेरिका के बीच, ट्रंप जो हैं वो लगातार 50% टैरिफ लगाने पर आमादा थे। उस वक्त अमेरिका का जो आमजन है वो भारत की पॉलिसीज और भारत यूएस के संबंध, ट्रंप मोदी के संबंध को लेकर क्या कुछ सोचता था? एक संस्कृत में सुभाषित है, मैं अभी हूं अमेरिका का नागरिक लेकिन भारत में पला बड़ा हूं जी। भारत की संस्कृति से बड़ा लगाव है।
जी सुलभः पुरुषः राजन् सततं प्रियवादिने जी अप्रियश्च तु पथ्यश्च वक्ता श्रोता च दुर्लभः। बिल्कुल। इसका मतलब है कि मीठी मीठी बातें करना बहुत आसान होता है, हम्म लेकिन ऐसी बात जो कड़वी हो हम्म लेकिन सच हो, हम्म वो कहने वाले भी लोग कम होते हैं और सुनने वाले भी कम होते हैं। मैं ठीक बड़ी बात। प्यार से आपको हम्म ये टैरिफ के बारे में हम्म बताता हूँ, ओके। और हम्म आप ये ध्यान लें कि हम हिंदुस्तान को अपने दिल में लिए घूमते हैं, बहुत प्यार और लगाव है हम्म हिंदुस्तान के साथ। हम्म लेकिन जो अपना प्यार है ना, हम्म वो ये भी होना चाहिए कि सटीक भी होना चाहिए। हम्म तो आप दिखाई दे रहा है ना मुझे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। तो चालू करते हैं कि ये सब होने के पहले कितने टैरिफ थे। आप तो ट्रम्प साहब ने एक किताब लिखा है, और उसका नाम है हम्म आर्ट ऑफ द डील, ओके। जी तो आर्ट ऑफ द डील कैसा होता है? अभी थोड़ा आराम से सोचते हैं हम्म कि ट्रम्प साहब ऑफिस में आए, हम्म हम्म, नवंबर में उनका इलेक्शन हुआ, हम्म जनवरी 2025 से उनका चालू हुआ। ओके। उस टाइम टैरिफ कितने थे भारत पर? जीरो। हम्म हम्म भारत पर अमेरिका हाँ हाँ कितना जीरो। टैरिफ लगा रहा था? जीरो। हम्म भारत अमेरिका पे कितना टैरिफ लगा रहा था? कभी 10, कभी 15, कभी 20, कभी 100% कार हम्म पे। हम्म। हम्म 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 तो ट्रम्प साहब ने क्या किया? कहा कि मैं लगाऊंगा टैरिफ 50%। बाद में बोले 500%। तो हम्म 500% का क्या मतलब हुआ? 500% तो ऐसा मतलब है कि ये कह रहा है कि कोई मेरे साथ बिजनेस ही ना करो। तो हम्म अगर 50% उन्होंने बेल दिया, इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक 100 रुपए की चीज अमेरिका में बेचते हो, तो आपकी कॉस्ट सडनली हो गई 100 से 150। फिर खरीदेगा कौन? तो आप मजबूर हो जाएंगे कि आप अपनी कीमत कम करें। लेकिन आप कीमत कम करके कितना करोगे ना? हम्म अगर 100 रुपए की चीज बेच रहे हो और हम्म आपका मुनाफा अगर 15-20 नहीं है, तो वो धंधे में कौन जाएगा? हम्म तो अगर आपका मुनाफा 20 है, तो हम्म आप उसमें 5 या 10 काट सकते हो, लेकिन आप 50 रुपए का तो डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो फिर वो आप कंज्यूमर पे डालने की कोशिश करोगे। तो ट्रम्प साहब ने कहा कि 50 मैं लूंगा टैरिफ। टैरिफ थे कितने? जीरो। हो गए कितने? उसने लगाए कितने? 50। फिर ये वो हो गया कि नहीं नहीं, 50 के बहुत ज्यादा है, क्या बात हम्म करते हो, हम कम करवा देंगे। तो 50 के कितने हुए? अभी 18। हम्म तो 18 हुए। तो भारत को क्या लग रहा है कि 50 थे, अभी 32% डिस्काउंट मिला और 18 हुए। हम्म? हम्म तो भारत को लगता है 32% डिस्काउंट मिला। टैरिफ थे कितने? जीरो। हम्म जीरो से हो गए कितने? 18। हम्म तो जीरो से चालू किया था, जीरो से चालू किया था। हम्म अमेरिका को मिला 18, जी भारत को क्या मिला? भारत को ऐसा लगा कि हम्म उनको 32% का डिस्काउंट मिला है। हम्म चाणक्य नीति इसे कहते हैं कि जीते आप और दूसरा समझे कि वो चाणक्य है। वो जीता है। ये वो बात कड़वी है, हम्म लेकिन सच है। और क्या है ना, हम्म अभी जो हम लोग पोकर खेलते हैं, 3 पत्ती खेलते हैं, हम्म तो आप कितने भी माहिर प्लेयर्स क्यों ना हो, हम्म आपके हाथ में जो पत्ते हैं उसके मुताबिक ही आप दाव लगाएंगे ना? नहीं। हम्म तो अभी भारत उभर रहा है, बहुत हम्म अच्छी तरह से कर रहा है। भारत ने ये डील में एक बहुत बात अच्छी की है, हम्म उसके बारे में भी बोलूंगा मैं। हम्म लेकिन हमारी ये आदत गलत है जी कि हम लोग जब्बे पे जब्बा बांध के बैठ जाते हैं और कहते हैं अरे भुवन तेरा जब्बा ऊपर कर, तेरी पीठ थपथपानी है। हम्म ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता। और हम्म दूसरी चीज जो हम बात करते हैं कि बाबा अमेरिका के लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में, अभी आपने देखा तो मेरे पेशेंट्स है वो सिर्फ अमेरिका के नहीं है, हम्म मेरे ईरानियंस है, उज़्बेकी है, पाकिस्तानी है, हम्म बांग्लादेशी है, चाइनीज हम्म है। तो हम एक दूसरे के, हम्म जब ये जान ले कि हम्म एक चीन में पला बड़ा चाइनीज जो अभी अमेरिका का नागरिक है, जी वो बांग्लादेश के बारे में क्या सोचता है, हम्म वो पाकिस्तान का एक हिंदू
भारत के बारे में क्या सोचता है, एक बांग्लादेशी भारत के, ये सब लोग, मेरे अभी काफी पेशेंट है, यूक्रेनियन है, रशियन है, वेनेजुएलन है, ईरानी है, तो वो सब लोग मुझे बताते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। और ये भी अहम है जानना कि कैसा चल रहा है उधर। तो ये जो डील की हमने बात की, एक अगर विस्तार में बताना है ना, तो क्या होता है ना कि ये जो गोरो लोगों की सोच होती है ना, ऐसा नहीं कि मैं कॉलोनियल मेंटालिटी से सोच रहा हूँ, लेकिन कि गोरे लोग बड़े हैं, लेकिन गोरे लोगों की जो सोच होती है ना, वो कभी कभी हमें ऐसा चकमा देते हैं ना कि अभी एक मैं क्विकली बोल देता हूँ कि आपको याद है भारत के 2 कोविड वैक्सीन थे, कोविशील्ड और कोवैक्सिन जी, और भारत के लोगों को जाना था यूके, तो इंग्लैंड को कोवैक्सिन जो भारत ने वैक्सीन बनाई, बहुत अच्छी वैक्सीन बनाई, अभी वो डिस्कशन में नहीं जाएंगे कि क्या है ये सब, लेकिन भारत ने बहुत अच्छा बनाया था। विश्व के जो बहुत थोड़े कम देश थे जो ऐसा कुछ बना सकते हैं, भारत ने बनाया था, शाबाश, बहुत बहुत सराहना करता हूं। तो इंग्लैंड को परमिशन देनी नहीं थी कोवैक्सिन को, लेकिन अगर उन्होंने कोवैक्सिन को ट्रैवल के लिए टाल दिया तो वो कहते थे कि ये रेसिस्ट है, भारत की बनाई वैक्सीन को नहीं कह रहे थे। इंग्लैंड को परमिशन देनी थी सिर्फ कोविशील्ड को, जो बनाई थी इंग्लैंड ने, मतलब उसका पूरा डिजाइन इंग्लैंड में हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुआ। तो इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सिन दोनों को बंदी लगा देंगे। तो भारत का बहुत गुस्सा हो गया, वो कहा क्या बात करते हो, क्या कोविशील्ड, कोविशील्ड तो इंग्लैंड के ही वैक्सीन है, पाबंदी लगाओ। कौन आ रहा था इंग्लैंड से भारत में? ठीक बात, जो लोग हैं जिनके माँ बाप इंडिया में है वो लोग। हाँ, तो भारतीय नागरिकों को इंग्लैंड में तकलीफ हुई, भारत के जो स्टूडेंट जा रहे थे इंग्लैंड में उनको तकलीफ हुई। फिर इंग्लैंड ने क्या बोला, ठीक है कोविशील्ड पे पाबंदी उठा देते हैं, कोवैक्सिन पे पाबंदी रख देते हैं। तो इंग्लैंड करना क्या चाहता था, कोविशील्ड को अलाउ करे, कोवैक्सिन को बैन करे। इंग्लैंड ने किया क्या, कोविशील्ड को अलाउ किया, कोवैक्सिन को बैन किया। और भारत को क्या लगा, हम जीत गए, इंग्लैंड ने हमारे सामने घुटने टेक दिए और कोविशील्ड की पाबंदी उठा दी। ठीक है सर, आप ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि पहले 0 से शुरू करना, फिर 50 तक ले जाना, वापस 18 पर ले आना, तो 18% टैरिफ लगा। लेकिन जब ये 50% टैरिफ लगाने का जो है धमकीबाजी चल रही थी, उस दौरान जब भारत, चाइना, रशिया, जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स की हेडलाइन छपती थी कि चाइना, रशिया, ब्राजील, फ्रांस, इजराइल हो गए, वियतनाम हो गए, इंडोनेशिया हो गए, यूके हो गए, कनाडा हो गए, ऐसे तमाम जो अलग अलग मुल्क हैं उनके साथ संबंध मजबूत करने में लगा हुआ था भारत। क्या अमेरिका को इस बात का डर भी हुआ, ट्रंप को इस बात का डर हुआ कि भारत के वैश्विक तौर पर संबंध चौतरफा मजबूत हो रहे हैं, जो कि यूएस के लिए भी व्यापारिक तौर पर एक चुनौती हो जाएगा? तो हो सकता है कि ट्रंप की ओर से इस तरह का फैसला लिया गया हो। जैसा मैंने कहा ना कि थोड़ी वास्तविकता में भी जीना चाहिए कि हम लोग जब आपने पूछा कि अमेरिका की जनता क्या कह रही है इस डील के बारे में, तो इसके ऊपर में 2 जवाब दूंगा। एक, अपना ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ना, कि जब भारत पाकिस्तान में जंग चल रही थी, तो ये हो रहा था सब, तो पूरे अमेरिका की हेडलाइन क्या थी पता है? उस टाइम शिकागो का एक अमेरिकन आदमी पोप बन गया था। ओके, अमेरिका का पहला पोप। तो पूरे न्यूज मीडिया में हेडलाइंस थे कि पोप को आलू फ्राइड पसंद है या वैसे ही खाते हैं। अमेरिका सिर्फ खुद के बारे में सोचता है और इसमें कोई गलत, मतलब तो ये इतना बड़ा ये जो ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर, इसका मतलब अमेरिकी मीडिया में कोई जिक्र नहीं था। ऐसा अमेरिकन फ्रंट पेज पे तो कुछ नहीं था। ओके। और दूसरा क्या होता है ना, 2 होता है ना, एक तो आज लेगेसी मीडिया कौन पढ़ता है, सब एक्स पे होता है, इंस्टाग्राम पे होता है, फेसबुक, व्हाट्सएप। ये जो मेरे सब अमेरिकन पेशेंट है, उनको कुछ पता नहीं था, वो सिर्फ वो शिकागो का पोप हुआ उसके बारे में बात कर रहे थे। तो
ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि हम कुछ, और क्या होता है ना, कभी कभी अगर भारत ने कुछ अच्छा भी किया ना, तो भी अमेरिकन मीडिया बहुत गलत तरीके से पेश आती है। अभी आपको याद है चांद्रयान आया था, जी। चांद्रयान, चांद के पिछले हिस्से पीछे, तो हम्म। अमेरिका ने न्यूज कैसी दे दी उसकी, कि चांद पे उतरने वाले जो 5 देश है हम्म। उनमें से एक भारत है। ये अमेरिकन मीडिया की न्यूज थी। लेकिन ओके। न्यूज क्या होनी चाहिए थी कि चांद कि का जो पिछला हिस्सा है हम्म। पर कोई जा नहीं पाया था अब तक, भारत हम्म। पहला राष्ट्र था। बिल्कुल। तो न्यूज होनी चाहिए थी कि चांद के पिछले हिस्से पर जाने वाला पहला विश्व का मुल्क। पहला देश है भारत। हाँ। लेकिन वो न्यूज नहीं दी थी। हम्म। तो वेस्टर्न मीडिया तो थोड़ा भारत को नीचा दिखाए, जैसा हॉलीवुड मूवीज में होता है। वो हम्म। कभी ताजमहल या कोई अच्छे प्यारे लोग नहीं दिखाएंगे, हमारे फसल नहीं दिखाएंगे, खेती नहीं दिखाएंगे, वो तो जो आप किस सुकून आप होता है गांवों में वो नहीं दिखाएंगे। वो सिर्फ दिखाएंगे धारावी दिखाएंगे या स्लम्स दिखाएंगे, जैसा स्लम डॉग मिलियनर में हुआ था, वही बिकता है तो तो वही दिखाएंगे। आप सर जैसा ये कह रहे हैं, और बिल्कुल वाजिब बात भी है कि अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता है इन सब ऐसी खबरों से। लेकिन इस बीच अमेरिका की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं व्हाइट हाउस की, कैरोलिन लोविट, उन्होंने जब एक मीडिया हाउस पर ये इस तरह की बात कही कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूएस एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, खेती के प्रोडक्ट की $500 बिलियन की खरीद का वादा किया है, ये एक बहुत बड़ी डील है, अमेरिकी वर्कर, बिजनेस और कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। $500 बिलियन की जो उन्होंने बात कही, ये तो अपने तौर पर ही स्वघोषित ऐलान था उनका इस तरह का। तो जब फर्क पड़ता है भारत की नीतियों से, तभी तो इस तरह के की बातें सार्वजनिक तौर पर आकर कहनी पड़ जाती हैं। देखो, लेकिन प्रियांक जी, मैं आपसे एक पूछता हूं कि एक तरीका होता है कि हम कुछ न कहें, मैं कुछ न कहूं और ये चाहूं मेरी बात खुशबू की तरह उड़कर तुम्हारे दिल में उतर जाए, तो ये एक तरीका होता है। और दूसरा होता है हम कुछ कहे। तो अगर मैंने एक्स पे डाल दिया कि प्रियंक वाजपेयी साहब अकल में बहुत तेज है लेकिन दिखने में ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है, ऐसा मैंने एक्स पे डाल दिया, और आपने एक्स पे मुझे जवाब दिया कि रवि गोडसे साहब, मेरे दिमाग की तारीफ करने के लिए शुक्रिया। ओके, तो आपने ये बात ही नहीं की ना कि मैंने आपके दिखने पे जो बात उठाई थी, उसका आपने जवाब ही नहीं दिया। तो आपने जवाब नहीं दिया, इसमें ही जवाब मिल गया ना कि अगर आप उससे मुझसे सहमत नहीं थे तो आप बता देते ना मुझे एक्स इसमें। तो अगर अमेरिका ऐसा कहता है कि हमने ये किया है, तो भारत को सिर्फ ये करना है, एक्स पे डालना है कि हमने ऐसा कहा ही नहीं था। जब ट्रम्प साहब बार 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 कह रहे थे कि मैंने बंद करवाई ये जंग इंडिया पाकिस्तान की, तो भारत कह कौन रहा था अमेरिका की तरफ से? हमारे राष्ट्राध्यक्ष। भारत की तरफ से कौन कह रहा था? कोई परराष्ट्र मंत्रालय का प्रवक्ता, मतलब बंदा बहुत अच्छा होगा लेकिन इसका नाम भी किसने सुना नहीं है जी। अगर भारत चाहता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को कहे कि आपने नहीं फोन किया था, तो एक्स पे डाल देने का, @real Donald Trump, you did not call, ये 4 शब्दों का पूरे विश्व का हेडलाइन बन जाएगा। लेकिन वो नहीं कहा था ना। तो कभी कभी इसमें भी डिप्लोमेसी होती है कि हम कुछ ना कहें, लेकिन हमने आधे पे कह दिया। तो अगर ये कैरोलाइन लॉविट ने बोल दिया है कि 500, अभी 500 बिलियन का कहां से लेंगे ना? अगर अपना पूरा इंपोर्ट 700 बिलियन का है, तो क्या इसका मतलब पूरा अमेरिका से ही लेंगे? और अमेरिका का अगर कॉर्न ले लिया तो फिर जो किसानों का प्रोटेक्शन था, ये जो रेड लाइन थी गोडसे साहब, की, एक शेर जो है कि हमें पता है जन्नत की हकीकत गालिब, पर दिल को खुश रखने का खुश ख्याल रखने अच्छा के है। लिए गालिब, ये ख्याल अच्छा है। तो अब इसे इस तौर पर भी ले सकते हैं। 2 परिस्थितियां आप बता रहे हैं, एक ऑपरेशन सिंदूर की बता रहे हैं और एक मौजूदा परिदृश्य है उसको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
आपने कहा कि यूएस डजन केयर, वहां पर क्या चल रहा है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस दौरान ट्रंप ने यह बात जब कही आकर कि हमने कहा कि युद्ध रोकिए, तत्काल नहीं टैरिफ बढ़ा देंगे और तमाम तरह की बातें, एक स्थिति ये हो गई। और जो मौजूदा परिदृश्य है, कल ट्रंप की ओर से ये जो पूरी बात कही गई कि हम 18% लगाएंगे, और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से मुझको कहा गया, दोस्ती का हवाला दिया गया कि टैरिफ कम किया जाए, ऐसा ट्रंप की ओर से जो बात कही गई है कि दोस्ती का हवाला देकर। लेकिन भारत ने उस नीति पर, समझौते पर कोई लिखित दस्तावेज या हस्ताक्षर अभी नहीं किए हैं, यह भी स्वघोषित ऐलान है। तो ट्रंप जब भारत के लिए इस तरह के स्वघोषित ऐलान करते रहेंगे तो यह सवाल उठेगा कि क्या ट्रंप को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है भारत की उभरती हुई इकोनॉमी से। ये जैसा भारत के बारे में करता है वैसा चीन के बारे में भी करता है, इंडोनेशिया के बारे में करता है, सब यूरोप के बारे में करता है, रशिया के बारे में, यूक्रेन के बारे में। उनका तो ट्वीट मशीन चालू रहता है। तो भारत का इसमें जो तरीका है, लेकिन इसके ऊपर मेरी एक सोच है, अलग सोच है, और मैं भारत को ये डिप्लोमेसी की तो अच्छा रहेगा। देखो ट्रम्प क्या कह रहे थे कि नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए था। उनको थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि ओबामा को दिया था, उसने कुछ करने के पहले ही, तो पहले साल में उसको दे दिया था नोबेल पीस। और ये नोबेल पीस प्राइज के पीछे थोड़ा कि एक चीन का था जो चीन के जेल में था, हाँ, उसको नोबेल पीस प्राइज दिया था, तो चीन बहुत गुस्सा हुआ था, कह रहा था ये अच्छा आदमी नहीं है, आप उसको नोबेल प्राइज क्यों। ये अभी मचाडो है वेनेजुएला की, मरिया मचाडो, उसको दिया था विश्व ने नोबेल, तो इसलिए मदुरो बहुत खफा हुए थे। तो मेरा क्या है ना कि नोबेल पीस प्राइज है, कहाँ से आता है, स्वीडन से आता है, लेकिन पीस का जो प्राइज है वो नॉर्वे से आता है, क्योंकि तब 1804 से नॉर्वे पर स्वीडन का राज था। 1936 में महात्मा गांधी को देना चाहिए था ना विश्व का नोबेल प्राइज, वो शॉर्ट लिस्ट पे कौन था पता है, एडोल्फ हिटलर। अरे ये नोबेल पीस प्राइज की हम क्यों पड़े रहते हैं, इतना बड़ा सार्वभौम देश है, और मिले ना मिले सर। नहीं, मेरा एक आइडिया सुनो। हाँ। रेहान जी, मेरा आइडिया क्या है, वो जाने दो, वो नोबेल जहां गया जाने दो, उसको फर्क नहीं पड़ता हमको ये ऑस्कर बिस्कर। इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया पूरे विश्व के लिए पुरस्कार देगा, उसको कहेगा महात्मा गांधी पुरस्कार, शांति और अमन का पुरस्कार, और वो दे दे ट्रम्प साहब को।